नमस्कार। आज हूँ अगस्ट 17 तारीख। कौन रही 5टी मुख्य खबर चलते जाना। खबर जाना पूर्व मो चैनल नुआ थे मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। पाखे घंटी बटन को देवे ऑल उपर क्लिक करूँ जहाँद्वारा मुझे जितेबाला भी वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आप देखिपारे। चलतु कौन रही प्रथम खबर उपर नजर पकड़ा। आज मुख्यमंत्री वन्यांचल परिदर्शन समस्त सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज भद्रक और जाजपुर वन्यांचल परिदर्शन करने को कार्यक्रम रही। वर्षा और बन्या को दृष्टि रखी राज्य सरकार समस्त सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल कर जो मैंने पूर्व छुट्टी नहीं से छुट्टी बातिल कर बन्या द्वारा अधिक प्रभावित होता 3टी जिले में रिलीफ कार्य त्वरान्वित करने को 3 जन आईएएस अधिकारी को पठाई। लगाण वर्षा जो राज्य में बन्या स्थिति संगीन रूप धारण कर आहरी 2 दिन वर्षा थी परिस्थिति अधिक जटिल होबार आशंका रही। वर्तमान सुधा 59 ब्लॉक 331 पंचायत 997टी गाँ और 5टी सहरांचल प्रभावित होती। मोट उपर 5,15,000 लोक प्रभावित होता जमापड़ी। 1,37,000 लोक निरापद स्थान को स्थानांतर कर 293टी रिलीफ कैंप खोल 36टी ओड्राफ टीम 7टी एनडीआरएफ टीम और 43टी अग्निशम सेवा टीम विभिन्न जिले में उद्धार कार्य नियोजित अच्छा। आज स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय में मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग बन्या मुकाबिला प्रस्तुतिर समीक्षा बेले यही सूचना देते। बैठक में विभिन्न विभाग अधिकारी सामिल होता बेले आभासी माध्यम जिलापाल मैंने जोग देते। चलते परवर्ती खबर पर नजर पकड़ा। एलपीजी केवाईसी डेडलाइन शेष होती कौन हम ग्राहकों अवस्था चलते से विषय जाना। एलपीजी ग्राहकों बड़ खुशी खबर। घर गैस ई केवाईसी धार्य होता अगस्ट 16 तारीख समयसीमा शेष होती। तेबे जो ग्राहक ए पर्यंत ई केवाईसी करना से एलपीजी कनेक्शन स्थायी भाव बातिल हेबो नहीं। किंतु ई केवाईसी न होगा पर्यंत घरोई दर में सिलिंडर पाइबार समस्या हो पारे। तेल मंत्रालय एवं घरोई एलपीजी वितरणकारी कंपनी इंडियन भारत गैस और एचपी गैस ग्राहक मानक ई केवाईसी संपूर्ण करने लगातार सूचना दे आसुथिले। आधार आधारित ही वेरिफिकेशन को घरोई एलपीजी ग्राहकों आवश्यक कर डेडलाइन चलीगला कौन हेबो। ई केवाईसी न करिथिबा ग्राहकों एलपीजी कनेक्शन सीधा सड़क स्थायी भाव बंद हेबो नहीं। तेबे वेरिफिकेशन संपूर्ण न होगा पर्यंत घरोई दर में एलपीजी सिलिंडर पाइबार योग्यता प्रभावित हो पारे। केतेक क्षेत्र में कनेक्शन अस्थायी भाव सस्पेंड हो पारे किंतु ई केवाईसी पूरण करने पर सुविधा पुणी मिल पार। यार आर्थिक प्रभाव मध्य ग्राहकों उपर पड़ पारे। घरोई दर में एलपीजी न मिले सिलिंडर पर अधिक टंका देवाक पड़ पारे। विशेषकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार लाभार्थी ई केवाईसी गुरुत्वपूर्ण अटे। यह सब्सिडी सुविधा सह जड़ित। तेबे ई केवाईसी किपरि करिवे आसंतु जानिबा। इंडियन ग्राहक मैंने इंडियन ऑयल वन ऐप माध्यम घरे बस ई केवाईसी करेंगे। या छड़ा निज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर निकट को जाए कि एलपीजी डेलीवरी कर्मचारी माध्यम तो यह प्रक्रिया पूरण कर। तेणु ई केवाईसी कर एलपीजी ग्राहकों वार्ता स्पष्ट कनेक्शन स्थायी भाव बातिल होबार भय नथिले घरोई दर में सिलिंडर संपर्कित सुविधा शीघ्र ई केवाईसी संपूर्ण करने जरूरी अटे। चलतु परवर्ती खबर पर नजर पकड़ा। हीराकुद जलभंडार में बढ़ुची बन्या जल परिमाण पुणी खोलिला आउ 5टी गेट। हीराकुद जलभंडार उपर मुंडे वर्षा परिमाण वृद्धि जो हीराकुद जलभंडार को पुणी थे अत्याधिक बन्या जल प्रवेश करने आरंभ कर फल जलभंडार जलस्तर वृद्धि पाइबार लगी। यह दृष्टि रखी जलभंडार बन्या जल निष्कासन सोमवार सकाळ पुणी 5टी स्विच गेट खोल फल वर्तमान हीराकुद जलभंडार बाम पार्श्वर 5टी और दक्षिण पार्श्वर 2टी मिसी मोट 7टी गेट स्विच गेट जरिया अतिरिक्त बन्या जल निष्कासन कर। वर्तमान पूर्वाह्न 9:30 समय जलभंडार जलस्तर 619.02 फुट को वृद्धि पाई बेले जलभंडार को प्रति सेकेंड रे हाराहारी 2,01,240 घनफुट जल प्रवेश करुछि। हाराहारी 2,01,240 घनफुट बन्या जल प्रवेश करुछि। अपरपक्षे जलभंडार प्रति सेकेंड रे हाराहारी मोट 1,42,284 घनफुट जल निष्कासित होउछि। सेथिमध्यरु 7टी स्विच गेट जरिया 1,09,144 घनफुट एवं विभिन्न केनाल विद्युत उत्पादन पावर चैनल और शिल्पभित्तिक व्यवहार मोट 33,140 घनफुट जल निष्कासित होउछि। चलते परवर्ती खबर पर नजर पकड़ा। सार राति अनिद्रा चाषी राति 2टारू लाइन अपेक्षा पत्थर आधार पकाई लाइन लगी चाषी। चलित वर्ष चाष आरंभ सारर घोर अभाव देखा मिलूँ। चाषी तली रुआ सारी एवं यूरिया और डीएपी सार भरोसा रही। खोला बजार में सार मिलू समवाय संस्था मान भरोसा चाषी रही। आज सुंदरगढ़ आरसीएमएस रे पंजीकृत चाषी को सार देवार व्यवस्था कर जाइथला। खबर प्रसारण पर राति 2टारू तो आउ किए राति 3टारू पत्थर कागज जरी ब्याग को लाइन रखी सार अपेक्षा कर
10টাରେ ଖୋଲିବ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀ କସରତ କରୁଛି। ସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ବାହାର ବଜାରରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ୟୁରିଆ ସାର 700 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଏପି ସାର 2500 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଲଘୁଚାପ ପରେ ଲଘୁଚାପ, ବର୍ଷା ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ବିପଦ ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା 4 ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣରୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ସମେତ ଉତ୍ତର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଏବେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଏଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଲଘୁଚାପର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପର କ୍ଷତିରୁ ଚାଷୀ ମୁକୁଳିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ପ୍ରଥମେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଗଜା ବିହନ। ପାଣିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୁଡ଼ି ରହିବାରୁ ଅନେକ ତଳି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ କିଛି ତଳି ବଞ୍ଚିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ରୁଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଚାଷୀ ଜମିରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଜମିରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ତଳି ରୋଇବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ଓ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।